मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने मध्य प्रदेश में स्थित एक जगह है, उसका नाम है एरण। उसके बारे में सुना है? एरण में 1600 साल पुराने कुछ शिलालेख मिले हैं। आप जानते हैं कि उस एरण में और क्या खास है? जो एरण में कृष्ण लीला से संबंधित जो मिला है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि ये शिलालेख किस समय के और किसने बनाए थे? और साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन शिलालेखों में कहानी क्या लिखी हुई है और दिखाया क्या गया है। जी हाँ, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस एरण का पुरातात्विक महत्व बहुत ज्यादा है और यहाँ क्या खास है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश के एरण में 1600 साल पुराने कृष्ण लीला से संबंधित शिलालेखों के बारे में बताना चाहता हूं, जिसमें कृष्ण जन्म से लेकर कंस वध तक की कहानी लिखी हुई है। और ये शिलालेख गुप्त काल के दौरान बनाए गए थे और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित किए गए हैं। जी हाँ, तो अब आपको शायद थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा होगा कि बीना के पास एरण एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जो हजारों साल से चली आ रही हिंदू धर्म की परंपराओं, कला एवं संस्कृति के संरक्षक के रूप में आज भी विद्यमान है। और खास बात यह है कि यहाँ पर गुप्त काल में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां भी देखने को मिल जाएंगी। एरण में गुप्तकालीन कला के प्रतीक के तौर पर कृष्ण लीला का सुंदर और मनोहारी वर्णन भी मिल जाएगा देखने को। आप समझिए कि लाल बलुआ पत्थर पर कृष्ण जन्म से लेकर कंस वध तक की सभी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। और जानकार बताते हैं कि भारत में किसी भी पुरातात्विक महत्व के स्थान पर कृष्ण लीला के और कहीं प्रमाण नहीं मिले हैं, वो सिर्फ सिर्फ एरण में मिले हैं। और इन लोगों का एक कहना है कि यह शिलालेख 1600 से 1800 साल पूर्व के हैं और एरण एक अकेला स्थान है इस दुनिया में जहां पर गुप्त काल के कृष्ण लीला के प्रमाण मिले हैं। देखिए, एरण का पुरातात्विक महत्व बहुत ज्यादा है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं, प्रोफेसर नागेश दुबे, वो बताते हैं कि एरण बुंदेलखंड का सबसे प्राचीनतम स्थल साबित हुआ है। एरण में ब्रिटिश काल से लेकर अब तक पुरातत्व विभाग ने कई बार उत्खनन और सर्वेक्षण किए हैं। इसका इतिहास नवपाषाण युग से आरंभ होता है और सबसे ज्यादा महत्व एरण को गुप्त काल में मिला है। गुप्त काल की यह क्षेत्रीय राजधानी थी और कहा गया है कि चंद्रगुप्त के बेटे रामगुप्त का शासन यही एरण में ही था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने यहाँ का शासन संभाला, जिसके कि कई प्रमाण भी मिलते हैं। गुप्त काल के शासकों के सिक्के और अभिलेख यहाँ पर कई बार मिले हैं। उनके द्वारा बनाए गए विष्णु मंदिर भी मिले हैं, जिसमें महाबराह, विष्णु, बलराम, विक्रम की प्रतिमा स्थापित हैं। वैष्णव धर्म के अनेक साक्ष्य यहाँ पर स्थापित हैं और सागर यूनिवर्सिटी के संग्रहालय में भी यहाँ से निकाले हुए कई प्रमाण रखे हुए हैं। गुप्त शासक वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। विष्णु के विभिन्न अवतारों, वैष्णव धर्म से संबंधित देवी देवताओं की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। एरण में कृष्ण लीला के 26 शिलालेख मौजूद हैं। तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इन शिलालेखों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से करीब 50 साल पहले एरण में स्थित एक चबूतरे में ये सारे शिलालेख जड़ दिए गए थे। चबूतरा मंदिर परिसर में स्थित है। उसमें कृष्ण लीला में कृष्ण जन्म से लेकर कंसवध तक और मथुरा में भगवान कृष्ण के शासन के उल्लेख के करीब 26 शिलालेख मिले हैं। इन शिलालेखों में कृष्ण लीला के विभिन्न कथानकों का वर्णन किया गया है और आगे भी अगर यहाँ पर जब सर्वेक्षण और खुदाई होगी तो और भी साक्ष्य मिलने की उम्मीद है। प्रोफेसर नागेश दुबे वो ये बताते हैं कि एरण में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित जो 26 शिलालेख मौजूद हैं, जिसमें कृष्ण जन्म के पूर्व देवकी और वासुदेव द्वारा चतुर्भुजी भगवान विष्णु की आराधना, कारागार में कृष्ण का जन्म, माता देवकी की गोद में कृष्ण का चित्रण, कृष्ण जन्म के समय आकाश से पुष्प वर्षा, कृष्ण को पिता वासुदेव कारागाह से लेकर यशोदा को सौंपते हुए और नवजात कन्या लेते हुए देवकी और वासुदेव के 6 नवजात शिशुओं को मारता हुआ कंस, पूतना और सक्टासुर वध और व्याकुल यशोदा का चित्रण, कुबेर पुत्रों को नारद के श्राप से मुक्ति, बाल सखाओं के साथ गाय चुराते और यमुना में कालिया नाग को मारते हुए कृष्ण की शिलालेख और मूर्तियां मिली हैं।
अब आप समझ सकते हैं कि इसमें और जो मूर्तियां हैं उसमें बहुत ही अच्छे वर्णन किए गए हैं। जैसे कि माखन चोर कृष्ण की यशोदा से शिकायत, गुरुकुल में संदीपन गुरु के आश्रम में कृष्ण और बलराम की शिक्षा का प्रारंभ, कृष्ण का उपनयन संस्कार, मथुरा में कृष्ण का स्वागत। देखिए ये बात मैं कहना चाहूंगा, उपनयन संस्कार यानी जनेऊ संस्कार। और कृष्ण जबकि यादव कुलवंशी थे, इसलिए इस बात से सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में हर धर्म, क्योंकि आज जातियों में जो हम हिंदू धर्म बांट दिया गया है, हिंदू धर्म की सभी जातियों में उपनयन संस्कार का और जनेऊ पहनने का महत्व था और लोग पहनते थे। जो कि बाद में मुगलों ने आकर जब सबके जनेऊ काटने यानी इंसानों को मारना शुरू किया, तब लोगों ने चुपचाप जो है जनेऊ उतार कर रखना शुरू कर दिया और मुगलों के डर से जनेऊ पहनना बंद कर दिया। तो इसलिए जो लोग ये झूठ फैलाते हैं कि जनेऊ सिर्फ ब्राह्मण धारण करते हैं, ये गलत बात है। जनेऊ सभी जाति, सभी वर्ग, सभी तरह के लोग जो है हिंदुस्तान में धारण करते थे। और ये बात जो है इस एरण के शिलालेख से भी मिलती है। नंदगांव से मथुरा जाते समय कृष्ण का गोपियों से प्रेमालाप भी वहां पर दर्शाया गया है। कंस के राज दरबार का दृश्य, कृष्ण और कंस का संवाद, कंस वध का चित्रण, महाराजा अग्रसेन का कृष्ण द्वारा राज्यरोहण और कंस के वध के बाद देवताओं की समय में नारद का वीणा वादन का चित्र एरण में मौजूद है, जो बिखरे हुए पड़े हुए थे, जिनको कि पुरातत्व विभाग ने समेटा है। 50 साल पहले एरण मंदिर परिसर में एक मौजूद जो चबूतरा था, उसमें उन सारे शिलालेखों को जड़ दिया गया है ताकि उनको और नुकसान न हो सके। और इनको संरक्षित करने का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कर भी रहा है। क्यों? क्योंकि ये वो परंपरा है, ये वो साक्ष्य हैं जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म की महत्ता को दर्शाते हैं। साथ ही साथ कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पूरी दुनिया में ये अकेला स्थान है एरण, मध्य प्रदेश में बीना के पास, जहां पर कि इस प्रकार के शिलालेख मिले हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एरण का क्या महत्व है। ये 26 शिलालेख जो हैं ये क्या दर्शाते हैं। गुप्तकालीन समय में, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे रामगुप्त का यहाँ पर शासन था, उनके समय में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये सारे के सारे शिलालेख बनाए गए हैं, 1600 साल पुराने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय परंपरा कितनी रिच और समृद्ध रही होगी। तो दोस्तों कभी भी मध्य प्रदेश में एरण में जाने का मौका मिले तो इस प्रकार के शिलालेखों को जरूर देखें और साथ ही अपनी सनातन गौरव की परंपराओं पर गर्व करें, महसूस करें, अपने बच्चों को बताएं, साथ ही साथ अपनी परंपराओं का पालन करें। जय हिंद, जय भारत।